ओम शांति। ओम शांति। वॉल्यूम चेक कीजिए। थोड़ा सा डिले हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ सिग्नल वीक है, इस कारण से थोड़ा डिले हुआ। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। सीधे होके बैठे सभी। स्थिर कर लें मन बुद्धि को। बिल्कुल शांति के साथ अभी हम अगले 45 मिनट गहन विचार सागर मंथन करेंगे। गहनता में जाने के लिए मन बुद्धि का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण चिंता मुक्त कैसे बने, ये संसार के 800 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है ये विषय, क्योंकि आज चारों ओर चिंता भय परेशानी का साम्राज्य छाया है। ओम शांति। अमृत वेला की जो सीरीज चली, जो 5-6 एपिसोड हमारे चले, आज हम उसको सीरीज को विराम दे रहे हैं। आज भी आप चैट में देख सकते हैं, बहुत से भाई बहनों का अमृत वेला 2 या 2:30 बजे हो गया है। हम सभी को बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा ने हम सभी को इतनी सुंदर धारणा की ओर अग्रसर होने की शक्ति दी है। तो आप सभी अमृत वेला को रेगुलर रूप से जो भी 5-6 सीरीज में बताया, 5-6 एपिसोड्स में बताया, उसके आधार पर उसे आप करते रहेंगे और रिपोर्ट अपनी रोज देते रहेंगे चैट में ही, और हम आगे की तरफ दूसरे विषयों पर बढ़ते चलेंगे। थोड़े दिन के बाद फिर हम इस पर लौट कर आएंगे और बीच में हम अमृत वेला भी करेंगे। यहीं से कमेंट्री के साथ आपको अनुभूति भी कराई जाएगी। तो हम अब कुछ मुख्य धारणाओं को लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चिंता मुक्त के ऊपर चिंतन करने चले हैं आज। विधि से सिद्धि, आपने ये बाबा का महावाक्य सुना होगा, विधि से सिद्धि। कोई जीवन का छोटे से छोटा कार्य भी जो होता है, उसमें सही विधि का होना बहुत जरूरी होता है। अगर विधि सही नहीं है तो सिद्धि भी सही नहीं प्राप्त होगी। एक छोटा सा काम चपाती बनाने का ले लीजिए।
हमारी माताएं बहनें चपाती बनाती, लेकिन एक ही कार्य चपाती बनाने का सभी का अलग अलग है, उसमें सिद्धि अलग अलग है। छोटे से कार्य में भी कितना उसमें आटा, कब उसको आटे में पानी कितना मिलाना है, उसको तवे के ऊपर गैस कितनी करनी है, उसे पलटी कब मारनी है, उस पे तेल कब लगाना है, मतलब हर चीज में से कोई भी ऊपर नीचे हुई तो जो रिजल्ट आएगा वो अलग होगा। इसीलिए एक का बनाया हुआ पराठा दूसरे के बनाए पराठे से होता है, विधि में सिद्धि है। तो इसलिए अभी हम चेक और चेंज की विधि से, चेक एंड चेंज, इसे आप नोट कर सकते हैं। बाबा की मुरलियों में हमेशा इसके ऊपर जोर दिया जाता है कि बच्चे अपनी चेकिंग की मशीनरी को तेज करो, और जिनकी चेकिंग की मशीनरी अच्छी होती है वो चेंज भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। चेंज का पहला स्टेप चेकिंग होता है। बाबा का बनने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद हमें चेकिंग हुई, हमारा तीसरा नेत्र जागृत हुआ, ये पता लगा कि हम कहाँ गलत चल रहे थे, योग करने की विधि में गड़बड़ थी, कर्म करने की विधि में गड़बड़ थी, यहाँ तक कि अभी जो अमृत वेला इतने वर्षों से हम कर रहे थे उसको करने की विधि में कुछ ऊपर नीचे था। लेकिन जैसे ही थोड़ा विधि प्रमाण, श्रीमत में दी गई विधि प्रमाण हमने शुरू किया, वैसे ही रिजल्ट्स आने आरंभ हो गए। क्योंकि श्रीमत इमीडिएट रिजल्ट देती है, सेकंड्स में रिजल्ट देती है। केवल श्रीमत को समझने में वर्षों लग जाते हैं, वरना रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं उसके अंदर। इसलिए चेक एंड चेंज की विधि से तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए चेक और चेंज की विधि बहुत कार्य आती है। सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर होता है वह होता है अपने अंतर मन से सच्ची बात करना सीखें। अपने अंतर मन से सच्ची बात करना सीखें। हमारे अंतर मन के पास असीम शक्तियां हैं, और उन शक्तियों को महसूस करने के लिए हमें अपने अंतर मन से बहुत अच्छी बात करनी आनी चाहिए। जिसने अपने अंतर मन की बात सुन ली है, या जिसको अपने अंतर मन से बात करनी आ गई, हमारा अंतर मन एक जिन की तरह है। आपने वो जिन की कहानी सुनी होगी कि जिन एक छोटी सी बोतल में बंद था, एक व्यक्ति को वो बोतल मिली, उस बोतल का ढक्कन खोला, उसने कहा जो आप कहेंगे वही मैं करने को तैयार हूं। ये वास्तव में हमारे अंतर मन की कहानी है। अंतर मन आज छोटी सोच की बोतल में बंद हो गया है। वो शक्तिशाली है, जिनकी तरह वो कुछ भी आपके लिए अवेलेबल करा सकता है, लेकिन छोटी सोच की बोतल में बंद होने के कारण इतना शक्तिशाली मनुष्य मन आज छोटी छोटी बातों का गुलाम होता जा रहा है। तो इसको हमें अच्छी तरह से समझना है
कि किस प्रकार से हमें अपने अंतर मन से सच्ची बात करनी है। बात तो सभी करते हैं, पर सच्ची बात करना सीखना है। आज हम रियलाइजेशन के साथ चलेंगे और महसूस करेंगे कि चिंता मुक्त होने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है। थोड़ा सीधे होके बैठे। आज रियलाइजेशन ज़्यादा है, इसलिए सब कार्यों को छोड़कर बैठ जाएं। मुझे अभी स्क्रीन पर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर उससे डाइवर्शन होता है। इसलिए बेशक आप लिखें या ना लिखें, बाद में जो नंबर आपको दिया है कल, उस नंबर पर आप एसएमएस करके या व्हाट्सएप करके अपने अनुभव, अपने मार्क्स, अपने प्रश्न, वो सब बाद में दे सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपके रिमार्क्स की ओर नहीं देख पाऊंगा। हमें पूरी एकाग्रता करनी है मन के ऊपर, और आप तक वो बात पहुंचनी चाहिए। मेरी एकाग्रता उसकी तरफ है। प्रश्न हम बाद में देखेंगे, इसलिए अभी कोई प्रश्न भी ना लिखे और बाद में देखेंगे। चलेंगे, थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं। अपने आप से बात करनी है। जब भी अपने से बात करनी हो, जब भी हमें किसी से भी बहुत अच्छी बात या गंभीर बात करनी होती है, तो हम उसे एकांत में लेकर बैठते हैं, जहां आवाजों से दूर हो, केवल हमारी और उसकी आवाज हो। अपने अंतर मन से भी बात करने के लिए हमें थोड़ा साइलेंस की ओर बढ़ना होता है, शांति की ओर बढ़ना होता है। जितना शांत होते जाएंगे, उतना ही हम अपने अंतर मन की बात
बड़े शांत भाव से बात करेंगे अपने आप से। अगला प्रश्न पूछेंगे कि मेरे परिवर्तन की लगन की तीव्रता कितनी है? परिवर्तन के लगन की इंटेंसिटी कितनी है? चेक करो और खुद को 10 में से मार्क्स दो। किसी भी संस्कार को परिवर्तन करने की लगन मेरे भीतर कितनी है? चिंता मुक्त होने की लगन, क्योंकि लगन के बिना परिवर्तन असंभव है। गीता में कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और बाबा भी हमें यही कहते हैं, हे अर्जुन आत्मा, ये युद्ध आशीर्वादों के बल से नहीं जीता जाएगा। धनुष उठा, युद्ध कर और विजयी बन। लगन की अग्नि तीव्र तो परिवर्तन भी तीव्र होता है। अभी हम चिंता पर फोकस करते हैं, चिंता के संस्कार पर। आप में से जो भी समझते हैं कि मुझे चिंता होती है, चाहे थोड़ी होती है या ज्यादा होती है, चाहे कभी कभी होती है या रोज होती है, पर मुझे होती है चिंता, तो खुद अपने मन को जवाब दे दें, हाँ मुझे चिंता होती है। सच्चा जवाब देना है। जिन्होंने इसमें विजय हासिल कर ली है उनको बधाई है, परंतु इस संस्कार के भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों को पहचानना है। अगला प्रश्न, क्या चिंता मुक्त होने चाहते हो? वैसे तो आपका ऊपर का मन कहेगा होना चाहते हैं, तभी तो बैठे हैं टॉपिक सुनकर। बावजूद इसके आपको अपने मन को बोलना पड़ेगा, अब अपने परिवर्तन का समय निर्धारित करेंगे, कब करना है। वर्षों हो गए हैं संस्कारों के साथ लड़ते हुए। भगवान का बने भी वर्षों हो गए, परंतु चिंता समाप्त क्यों नहीं हुई? डेट निश्चित करें, कब होना है चिंता मुक्त, और अपने अंतर मन को स्ट्रांग मैसेज दे दें कि बस अब मुझे आज ही चिंता मुक्त
होना है। ओम शांति। दो जीवन परिवर्तक स्लोगन नोट कर लीजिए। मैं इन्हें जीवन परिवर्तक स्लोगन बोला करता हूं, क्योंकि ये हमारे जीवन की सारी समस्याओं को हल कर देते हैं। ये दो हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी और हिम्मते बच्चे मददे खुदा। हिम्मते बच्चे मददे बाप। ये दो स्लोगन नोटबुक पर लिख लीजिए, मस्तक पर लिख लीजिए, दिल पर अच्छी तरह से लिख लीजिए, अगर जीवन को सफल करना है तो। सच्चे दिल पर साहेब राजी, इसलिए मैंने बात सच्चे दिल से शुरू की। अगर आवाज आपके सच्चे दिल से नहीं आ रही परिवर्तन की, तो भगवान तक पहुंचने वाली नहीं। भगवान नियमों के अधीन होता है, भले ही वो ब्रह्मांड का मालिक है, परंतु किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है। वो सच्चा दिल होगा तो साहेब राजी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज रहता है, परंतु परमात्मा की शक्तियां, समझना इस सीक्रेट को, परमात्मा भले ही सभी को निरंतर देता है, परंतु उसकी शक्तियां केवल दिल की सच्चाई के आधार से खींची जा सकती है। जितनी सच्चाई उतनी ही शक्तियां, उतना ही साहेब राजी, और जितनी हिम्मत उतना ही बाप की मदद। दोनों। आज बड़े धैर्य से सुनना है। परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी क्लासेस हमने अपनी नोटबुक्स में भी रखी लिख करके, और हमने अपने बुद्धि रूपी अलमारी में भी अच्छी तरह से उसको रखा, परंतु जहां परिवर्तन होना है वहां तो परिवर्तन, वहां वो मैसेज परिवर्तन का गया नहीं। एक मरीज कोई डॉक्टर के पास जाए कि भाई डॉक्टर साहब, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, यहाँ पीड़ा हो रही है, और डॉक्टर साहब दिमाग का ऑपरेशन कर दें तो सोचो उसे इलाज आराम मिलेगा? सोचकर देखिए प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम क्रोध में है, क्रोध दिल से आता है। प्रॉब्लम शांति में है, शांत नहीं रहता, शांति दिल में होती है। और शक्ति दिल में होती है वो, लेकिन हम दिमाग में रख रहे हैं सब कुछ। पास दिमाग के थ्रू ही होना है, इंफॉर्मेशन पास होने का जरिया दिमाग ही है, इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं। लेकिन जो परिवर्तन होना है वो दिल की शक्ति से होना है। जो आत्मा के 7 गुण हैं, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इसमें से 6 गुण जो हैं वो दिल से कनेक्टेड हैं, और 1 गुण बुद्धि से कनेक्टेड है। ज्ञान का गुण बुद्धि से कनेक्टेड है और बाकी 6 दिल से कनेक्टेड हैं। ये ऊर्जाएं हैं हमारी, अलग अलग ऊर्जाओं को दिया गया नाम है ये, शांति, प्रेम, शक्ति। जब ये पॉजिटिव होती है ये ऊर्जाएं, तो हम देवता होते हैं। इन ऊर्जाओं में वायरस आ जाता है तो फिर द्वापर के बाद जो हाल हुआ, विकार आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, फिर से सीधे होके बैठ जाएं।
अपने चारों ओर सन्नाटा महसूस करें। स्वयं को मस्तक के बीच चमकता हुआ प्रकाश महसूस करें। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछें, हमें कौन मिला है? अंदर से आने वाले जवाब को सुने। ना तो तन में कोई अधीरता हो और ना मन में कोई अधीरता हो। बहुत सुंदर सी बातचीत आज अपने मन से होने दें। अपार शक्तिशाली आपका ये मन आपके जीवन को बदल देगा। गीता में कहा है, अर्जुन, आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु स्वयं होती है। पूछेंगे अपने आप से, हमें कौन मिला है? उत्तर आएगा, बाबा, भगवान, गॉड। प्रश्न पूछेंगे, वो कौन है? अगला प्रश्न पूछेंगे, वो कितना समर्थ है? हमें कौन मिला है? वो कौन है? वो कितना समर्थ है? वो किस लिए आया है? हमें कौन मिला है? वो कौन है? वो कितना समर्थ है? वो किस लिए आया है? क्या वो संस्कार परिवर्तन में हमारी मदद करता है या ये काम हमें खुद करना है? और अंतिम प्रश्न है, क्या हमें उसकी मदद लेनी आती है?
ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से विचार करना है। इनका उत्तर एक सेकंड में आप देते हैं। कोई भी देता है, एक सेकंड में देता है, क्योंकि सभी को मालूम है, इंफॉर्मेशन के रूप में सभी के पास है। हमें कौन मिला है? अगर हम कहते हैं भगवान मिला है, तो जो रोज वाणी में आता है, आज भी आया है, तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। वो कौन है? क्या मैंने उससे पहचान लिया? वो कितना समर्थ है? क्या मैंने ये जान लिया? वो किस लिए आया है? क्या वो मेरी मदद करता है? ये काम हमें खुद करना होता है। क्या मुझे उसकी मदद लेनी आती है? ये बहुत चिंतन के विषय हैं। ये प्रश्न उत्तर में हमें अपने मन से सच्ची बात करनी है। अगली बात है, क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल खुद से बात करनी है। इसमें बिजी हो जाएंगे तो आप अपने से बात नहीं कर पाएंगे। बस प्रश्न को ध्यान से सुनिए और अपने से पूछिए। शायद अपने गहरे मन को कभी टिक कर इतना ये प्रश्न पूछा नहीं होगा, और वही कारण है परिवर्तन ना होने का। क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? अगर ये प्रश्न पूछते पूछते कुछ रेस्टलेसनेस हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो इसका मतलब कुछ रियलाइजेशन हो रही है। ठीक और गलत में कुछ महसूस कर रहा है आपका मन। बेचैनी रुक जानी चाहिए। क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? क्या आपको होती है? क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? क्या आपको होती है? क्यों होती है? क्या होनी चाहिए? क्यों होती है? क्या निश्चय नहीं है बाबा पर? क्या निश्चय नहीं है बाबा पर? ये मैं आपसे नहीं पूछ रही आत्मा, ये आप अपने अंतर मन से पूछ रहे हो। ये मत सोचिएगा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने आप से पूछ रहे हैं।
क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? है मेरे मन, तुझे होती है? होती है तो क्यों होती है? क्या तुझे बाबा पर निश्चय नहीं? अगर मन कहता है कि निश्चय है, निश्चय है, तो फिर विजय क्यों नहीं? प्यारे भाई बहनों, बाबा की वाणियों को अच्छी तरह समझना है हमने। निश्चय बुद्धि विजयंती होता है। निश्चय की निशानी विजय होती है, और अगर विजय नहीं है तो इसका स्पष्ट भाव है कि निश्चय में परसेंटेज है। भगवान के बच्चों को चिंता नहीं होनी चाहिए। भगवान आया ही किस लिए है? वो बच्चों के दुख दर्द, परेशानियां, चिंताएं, सब विकार नष्ट करके पवित्र करने के लिए आया है। फिर आगे चिंतन चलता है, क्या वो मदद करता है? अगर मदद करता है तो मेरी क्यों नहीं कर रहा? मेरी चिंता क्यों नहीं हर रहा? क्यों मेरे मन को क्रोध आता है? क्यों वो मेरा क्रोध वर्षों में भी दूर नहीं कर पाया? गलती उसकी है या मेरी है? गलती उसकी है या मेरी है? एक कहानी सुनेंगे। एक बार एक व्यक्ति अपनी जीप में अमावस की रात को, अंधकार चारों तरफ है, बर्फ पड़ रही है, सर्दियों की रात है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है पहाड़ से। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी से बाहर गिर जाता है। गाड़ी कहीं और गिर जाती है। वो गिरते गिरते नीचे रास्ते में जब वो गिर रहा है, मालूम नहीं बचेगा कि नहीं। गिरते गिरते उसके हाथ में एक टहनी आ गई किसी पेड़ की। टहनी आते ही टहनी पर लटक गया, और 2 पल सांस लिया चैन का कि चलो जान शायद बच गई। परंतु अभी पक्का नहीं था कि टहनी कब तक साथ देगी। ऐसे में किसको याद करेगा वो? क्या अपने बेटे को? क्या अपनी युगल घरवाली को? या अपने मित्र को? या रिश्तेदारों को? जी नहीं। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया, गर्दन उठाई, और पुकारने लगा, हे अल्लाह, हे खुदा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड, मुझे बचाओ। हे अल्लाह, हे भगवान, हे खुदा, मुझे बचाओ। खुदा बैठा ही बचाने के लिए है। ऊपर से आवाज आई, बच्चे, मैं तुझे बचा लूंगा, एक छोटा सा काम करना। तो उसने कहा, मैं यहाँ टहनी पे लटका हुआ क्या काम करूंगा? तो मुझे बचा। बोले, बचाता हूँ, एक छोटा सा काम कर। ये जो टहनी पकड़ी हुई है, ये छोड़ दे। उसने कहा, क्या कहा? मैंने कहा, ये टहनी जो पकड़ी है, ये छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूंगा। क्या टहनी छोड़ी? टहनी नहीं छोड़ी। केवल इतना किया, उस आवाज को इग्नोर किया, गर्दन दूसरी तरफ घुमाई, फिर ऊपर की तरफ किया, और फिर बोलने लगा, हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, मुझे बचा।
पुकार फिर वही, और पुकार फिर उसी दिशा में जिसकी बात को इग्नोर किया। भगवान तो करुणा निधान है, दयालु है, वो बच्चों की गलतियों को नहीं देखता है। वो इधर भी आ गया, उसने गारंटी दी, मैं खुदा ही बोल रहा, मैं अल्लाह ही बोल रहा, मैं तेरा भगवान बोल रहा, 100% गारंटी देता हूं बच्चे, 100% गारंटी देता हूं, बचा लूंगा, टहनी छोड़ दे। छोड़ी नहीं। सारी रात भगवान के साथ आर्ग्यूमेंट चलता रहा। सवेरे लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति बर्फ में जमकर मर गया, वहीं लटक गया, लटका हुआ ही मर गया। लेकिन लोग ये देखकर हैरान थे कि उसके पांव जमीन से केवल 1 फुट ऊपर थे। अगर रात भगवान की प्रेरणा उसके दिल ने सुन ली होती तो वो बच जाता। ये कहानी किसकी है? निश्चय के ऊपर है ये कहानी, और ये हम सब की कहानी है। जिसे हम सब कुछ कहते हैं कि तू ही सब कुछ है, आराम से सुनना। आज आपको त्रुटि पता चलेगी, हमारी सोच में त्रुटि कहाँ पर है। जबकि हम मुख से बोल रहे कि हमें निश्चय है, फिर हमारे कर्म क्यों नहीं बोल रहे कि हमें निश्चय है? हमारे दिल की धड़कन क्यों नहीं बोल रही, वो क्यों बेचैन होती है, क्यों चिंता होती है? अगर निश्चय है तो क्यों उसको दिया नहीं है सब कुछ? एक और कहानी सुनिए। वृतांत बड़े अच्छे होते हैं, कई वृतांत। एक हवाई जहाज के अंदर बहुत से लोग जा रहे थे। अचानक वो हवाई जहाज तूफान में फंस गया, बादलों में डगमग हो रहा था। तो उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, 10-12 साल की। सारे लोग डर रहे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, परंतु वो बच्ची बड़ी मस्ती के साथ में कभी इधर कभी उधर ऐसे दौड़ रही है। तो किसी ने पूछा, बेटा तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने कहा, नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? बोले, हमें डर लग रहा है, जहाज गिरने वाला है, गिर सकता है। तो उसने कहा, आपको मालूम ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है, ये जहाज का जो पायलट है वो मेरे पापा हैं, वो मुझे गिरने ही नहीं देंगे। तो आपके जहाज का पायलट कौन है? जब तक खुद पायलट बनते रहेंगे, चिंता तो होगी, चिंता तो होगी। भगवान को पायलट बनाइए। एक बस में बैठते हैं, कितने आराम से आंखें बंद करके सो जाते हैं हम। हमें निश्चय है कि वो ड्राइवर हमें पहुंचा देगा। हम किसी और गाड़ी में बैठते हैं, हमें ये संकल्प नहीं आता कि भाई ये तो मनुष्य है, थोड़ा भी स्टीयरिंग लूज किया तो गड़बड़ हो सकती है, मृत्यु का कारण बन सकता है। परंतु जिसके ऊपर पूरा निश्चय होना चाहिए, जो इस ब्रह्मांड का परफेक्ट ड्राइवर है, भगवान, उस परफेक्ट ड्राइवर के हाथ में ऐसा हम कहते हैं कि हमने जीवन दे दिया है, फिर चिंता क्यों है? प्यारे भाई बहनों, चिंता कैसे मिटे? सीधे होके बैठ जाओ। जिन्हें ये निश्चय है कि मुझे भगवान मिला है, अब इस निश्चय में टिक जाएं। ये निश्चय दिमाग में था, इसे दिल में ले जाना है।
वहां ले जाना है जहां चिंता की जड़ें हैं। भगवान का विश्वास मिटाएगा चिंता की जड़ों को। कल की क्लास में इसका और विस्तार बताएंगे, लेकिन अभी एक महावाक्य के मैं केवल 2 शब्द बताता हूं। एक मुरली में ये आपको भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर। आपको व्हाट्सएप नंबर जो दिया है उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कोई टाइप कर दे वो व्हाट्सएप नंबर, उसमें से करके, ताकि नहीं मिला है। बाबा ने कहा एक महावाक्य में, वो महावाक्य आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में, पर उसका मैं शॉर्ट बता रहा हूं, कल उसको विस्तार बताएंगे। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे हल्के रहो। किसने कहा? बाबा ने। बाबा कौन? भगवान। भगवान कौन? ब्रह्मांड का स्वामी, सर्वशक्तिवान, सच्चा साथी। उसने कहा, बच्चे, पहले तो यही बड़ी खुशी की बात है, यही बड़े नशे की बात है कि ब्रह्मांड का स्वामी धरती पे आके आपको पर्सनली बच्चे कहता है। बड़े आनंद की, बड़े नशे की बात है ये, पर नशा चढ़ता नहीं। सुनते हैं, झूमते नहीं। बच्चे हल्के रहो। बाकी महावाक्य जो भी हो बाद में बताएंगे, परंतु अगर आपको ये निश्चय है कि ये भगवान की वाणी है और भगवान ने कहा, बच्चे हल्के रहो, मैंने इस पर चिंतन किया, केवल इतना ही, धैर्य रखकर सुनना मेरी बात, इस विधि से शायद ना सुनी हो कभी। केवल इतना ही काफी है पूरे जीवन को चिंता मुक्त बनाने के लिए। जब ये याद रहे कि ये कौन बोल रहा है, स्वयं भगवान धरती पर आकर आपको व्यक्तिगत रूप में हल्के रहने के लिए कह रहा, तो मेरा प्रश्न ये, मेरा दिमाग क्यों चल रहा? भगवान के ये कहने पर भी कि हल्के रहो, मेरा दिमाग क्यों चल रहा? क्यों चल रहा? क्या मेरा दिमाग चलाने की आवश्यकता है? भगवान के कहने के बाद भी क्यों चल रहा? ओम शांति। आज आप सभी इस पर चिंतन करेंगे आगे, और कल हम इसी विषय का एक्सटेंशन लेंगे, इसको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अगर इतना भी निश्चय आज किया, आज इस पर चिंतन करना, आज इसको मथना, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज ओम शांति। धन्यवाद।